नमस्कार साथियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्व, क्यों ना आज हम तय कर लें अपने पैदा होने पर, वो भी भारत के अंदर, अपनी भारतीयता पर जितने भी महापुरुष सफल हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उनके अंदर अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मातृभूमि के प्रति प्रेम, भक्ति अथाह थी। उसी से उनको ताकत और मजबूती मिली कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। जो इतनी बड़ी अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी गई, उसके अंदर देश के प्रति जज्बा और देशभक्ति की भावना ही प्रबल थी। आज फिर आवश्यकता है हमें अपने होने पर गर्व। मैं भारत के अंदर पैदा हुई। हर व्यक्ति को यह गर्व महसूस होना चाहिए। हम अपने देश को क्या दे सकते हैं जब हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम जग जाता है। वो व्यक्ति हर कार्य के अंदर यही सोचकर करता है उस काम को कि मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं। वो गलत नहीं हो सकता। आज चारों तरफ एक वातावरण बन गया है, ब्रांड ब्रांड प्रतिभा पलायन। भारत के अंदर कई तरीके के इंटेलेक्चुअल, टेक्नोक्रेट्स, इनोवेटर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर, मैनेजमेंट होल्डर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, कला, कौशल, साहित्य, खेलकूद, डिफरेंट सेक्टर के लोग जो हमारे देश की प्रतिभाएं हैं, वो देश को छोड़कर अपनी सर्विसेज दूसरे देश में दे रही हैं। हम कई तरीके के टेक्नोक्रेट्स तैयार कर रहे हैं, उनको यहां पे एजुकेशन दे रहे हैं, वो हमारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। पहले तो वो जो यहां पे पढ़ाई करते हैं, हम उनको तैयार करते हैं और वो अपनी सर्विसेज किसी दूसरे देश में जाकर दे रहे हैं। दूसरा वो कैटेगरी जो भारत के लोग हैं किंतु पढ़ाई के लिए दूसरे देशों में जाते हैं और वहीं पे सर्विसेज देते हैं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो भारत के अंदर अपने टैलेंट का उपयोग करते हैं, चाहे उनको कितने भी इनविटेशन आए बाहर के, लेकिन मिसाइल मैन, उन्होंने अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ा। जो भी परिस्थितियां होंगी, जैसी भी होंगी, हम अपने देश के लिए काम करेंगे। आज क्यों किसी भी देश को देख लें कि कोई देश मजबूत कैसे है, आर्थिक रूप से सक्षम कैसे है, तो एक बात मजबूती से निकलकर आती है, वो है जितना वहां पे टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, वहां इनोवेशंस होंगे, नवाचार होंगे और कम समय में ज्यादा लोगों को जो रोजगार प्रोवाइड कराएंगे, वो देश मजबूत होगा। लेकिन हमारे यहां से तो प्रतिभाएं बाहर जा रही हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि वहां उनको
स्मार्ट पैकेज मिल रहा है, हैंडसम सैलरी मिल रही है, वहां उनको फैसिलिटीज मिलती है, वहां प्रतिभा का सम्मान किया जाता है। क्या हमारे भारत में नहीं? या तो रीजन ये है, या क्या हमारे भारत के अंदर इतना सरप्लस है, इतनी ज्यादा टैलेंट सुपीरियर लोग हैं कि हम उनको बाहर भेज रहे हैं? हमें यह तय करना पड़ेगा, हर युवा के अंदर राष्ट्र प्रेम जगाना पड़ेगा कि जैसी भी परिस्थितियां हैं, चाहे कम पैकेज मिले, हम यहां रहेंगे और अपने समय, श्रम, प्रभाव, टैलेंट, क्षमता और ज्ञान का उपयोग अपने देश के नवनिर्माण के लिए लगाएंगे। आज साथियों, कोरोना के कारण पूरे विश्व के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी, लोगों के रोजगार चले गए, जॉब्स छिन गई हैं, उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जब हमें यहां इतनी तकलीफ है, तो वहां भी जो क्राइसिस हैं, और ऐसे में जब हमारे भारत के युवा वहां जाएंगे और जो सर्विसेज दे रहे हैं, क्या उनको सोचना पड़ेगा कि आज जरूरत भारत को है। आज समय उन प्रतिभावान इनोवेटर्स, उन लोगों की जो कम रिसोर्सेज में, कम समय में देश की प्रोडक्टिविटी के लिए काम कर सके, जो देश में ज्यादा से ज्यादा नए रोजगार क्रिएट कर सके। हो सकता है कि हमारे यहां थोड़ा फैसिलिटीज कम हैं, वेतन कम हैं, सुविधाएं कम हैं, लेकिन हो सकता है सम्मान भी कम है। लेकिन साथियों, यह भी एक तरीके का बलिदान है, यह भी एक तरीके का सैक्रिफाइस है कि हमारे देश के हम लोग गर्व महसूस करें अपने देश में सेवा देने के लिए। मैं अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रभाव और अपने टैलेंट का उपयोग करूंगी। ये हर युवा के अंदर आना चाहिए। हम सीखें, ज्ञान के लिए खुला है पूरा संसार, लेकिन जन्म जहां पर हमने पाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, ज्ञान जहां से हमने पाया, नीर जहां का हमने पिया, वो है प्यारा देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। और आज हमारे देश को हमारी जरूरत है। हम सब मिलकर अपने देश को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। हम राष्ट्र प्रेम की भावना से काम करेंगे। सबसे पहले मैं भारत में पैदा हुई हूं, इस पे गर्व महसूस होना चाहिए। तो साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस पर यही बलिदान देश मांगता है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।